नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीटों का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। हम जानेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में जा सकती है, कितनी सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती है। एंड दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो मिलकर गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, उस गठबंधन को कितनी लोकसभा सीट मिल सकती है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करेंगे बीएसपी की, कि उसके खाते में भी कितनी लोकसभा सीट जा सकती है, क्योंकि दोस्तों मायावती 2 से 3 बार की मुख्यमंत्री बन चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य की। इसी बीच दोस्तों हम बात करेंगे अन्य की बात करें दोस्तों तो अन्य के खाते में भी कितनी लोकसभा सीट जा सकती है, उसकी भी बात हम करेंगे। आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दावा कर रही है कि वह 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगी और इतिहास दर्ज करेंगी। भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाकर लोगों को रिझाने की कोशिश भी कर रही है। लगातार दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी भ्रष्टाचार, महंगाई और संविधान बचाओ का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी संविधान बचाओ का मुद्दा उठाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का पुराना परिणाम देखें, यानी 2019 का लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 64 लोकसभा सीट गई थी। एंड दोस्तों एनडीए सबसे नंबर 1 पार्टी बनकर उभरा था। साथ ही दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दोस्तों पिछला लोकसभा चुनाव 2019 कांग्रेस पार्टी ने अकेले दम पर लड़ा था, जिसमें दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में केवल एक ही लोकसभा सीट गई थी, रायबरेली। यहाँ तक कि दोस्तों परंपरागत सीट जो रही थी राहुल गांधी की अमेठी, वो सीट भी कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा था। अब दोस्तों बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, जिसमें दोस्तों दोनों ही पार्टी के गठबंधन ने कुल 15 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज किया था, जिसमें दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर। एंड दोस्तों इस बार अब देखना ये होगा दोस्तों, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार अकेले मैदान में उतरी है और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ हो चुका है। इसी भी दोस्तों राजनीति विशेषज्ञों का भी मानना है कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया को कुछ लाभ मिल सकता है। चलिए जानते दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। उससे पहले दोस्तों अगर से आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके संसदीय क्षेत्र में किस पार्टी का उम्मीदवार आपको सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए जानते हैं दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश राज्य का। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन की। यहाँ दोस्तों कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी को बुंदेलखंड रीजन में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश के अगले रीजन मध्य यूपी रीजन की 14 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 9 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 लोकसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही और अदर का खाता यहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश के अगले रीजन अवध रीजन की 14 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 10 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 लोकसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के अगले रीजन पूर्वांचल रीजन की 29 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 19 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और अदर का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 61 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 41 लोकसभा सीट, कांग्रेस
पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है कांग्रेस गठबंधन इंडिया, उसके खाते में 16 लोकसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी के खाते में 4 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 0 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के अगले रीजन रोहिलखंड रीजन की 11 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। रोहिलखंड रीजन का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के खाते में बराबर लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों रोहिलखंड रीजन के अंदर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के अंतिम रीजन पश्चिमी यूपी रीजन की 8 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 लोकसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पश्चिमी यूपी रीजन का जो सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों उत्तर प्रदेश की तमाम 80 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 51 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 23 लोकसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी के खाते में 6 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 0 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें दोस्तों एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है नंबर 1 पार्टी बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही और दोस्तों समाजवादी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों बीजेपी के लिए जो ये ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है बेहद ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन एनडीए की सीटों की संख्या यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है। लगातार दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीटों का कवरेज आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगले ताजे ओपिनियन पोल में देखेंगे कि आखिर किस हद तक कांग्रेस गठबंधन इंडिया सफल होता हुआ नजर आ रहा है। परंतु दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो बीजेपी 80 में से 80 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही है उस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इस दावे में यहाँ पर दम दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों उत्तर प्रदेश के आप किस संसदीय क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें।